14 नवंबर को मधुमेह दिवस और बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जहां आज विदिशा के साई कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ बाल दिवस के अवसर पर। इस कार्यक्रम में शहर के समाज सेवी अतुल शाह जी पहुंचे और उन्होंने छात्र छात्राओं को बाल दिवस सहित अन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। मालूम हो कि 14 नवंबर को बाल दिवस के साथ साथ मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। उसी क्रम में आज विदिशा के जिला अस्पताल में एक शिविर का आयोजन किया गया। इस मधुमेह दिवस के अवसर पर इस शिविर में वरिष्ठ चिकित्सकों के द्वारा मधुमेह के बारे में जानकारी दी गई, किस तरीके से हमें बचाव करना, उसके लक्षण भी बताए गए और क्या सावधानियां रखना चाहिए और समय समय पर किस प्रकार से हमें सावधान रहना चाहिए, क्या खाना और क्या पीना चाहिए, ये सभी वरिष्ठ चिकित्सकों के द्वारा अलग अलग बताया गया। वहीं एक जागरूकता रैली भी निकाली गई जो जिला अस्पताल से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए जिला अस्पताल के परिसर में ही समापन हुई। इस अवसर पर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन सहित मधुमेह के वरिष्ठ जानकार प्रदीप गुप्ता भी मौजूद रहे। उनके साथ जिला अस्पताल के सभी वरिष्ठ चिकित्सक और स्टूडेंट, डॉक्टर्स और साई कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज के छात्र छात्रा भी शहर में रैली के रूप में निकले और जागरूकता का संदेश दिया। इस अवसर पर हमारी चर्चा वरिष्ठ चिकित्सकों से हुई। उन्होंने मधुमेह के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए सावधान रहने और सावधानी से भोजन करने और संयम की बात कही है। इस संबंध में वरिष्ठ चिकित्सकों का क्या कहना, आप भी सुने। विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए मैं कमल रेखवार। नई शादी हुई थी जो उनके पति से वो मेडिसिन में एमडी किया था और वाइफ इलाज करने की व्यवस्था हो जाए तो सारी आज जो है विश्व मधुमेह दिवस मनाया जा रहा है, जो कि 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसमें आम जनता को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है कि मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो कि हर तीसरे आदमी को हो रही है इस समय। ये मधुमेह दो तरह का होता है, एक टाइप 1 होता है जो जन्मजात होता है, पेट से ही आता है। अगर उसके माँ बाप को डायबिटीज है तो बच्चे को होने की संभावना रहती है, ये तो टाइप 1 हो गया। टाइप 2 डायबिटीज जो है वो 40 साल के बाद किसी को भी हो सकती है। आजकल का जीवन बड़ा स्ट्रेसफुल रहता है, स्ट्रेस के कारण मतलब ये बीमारी ज़्यादा होती है। आजकल खाने पीने की जो है दिनचर्या बदल गई है, लोगों को घूमने की दिनचर्या बदल गई है। सारी दिनचर्या बदलने के कारण टाइप 2 डायबिटीज़ भी हो जाती है, जो कि 40 साल के बाद होने की संभावना अधिक रहती है। जैसे कि जो आप सर्जिकल से किस तरीके के ऊपर हो जाते हैं डायबिटीज़ के कारण से। एक्चुअली डायबिटीज़ जो है इंसुलिन की कमी से होती है, तो इसके लिए अपने को इंसुलिन की दवाई लेनी पड़ती है। इसकी टैबलेट भी आती है और इंजेक्शन भी आते हैं। ये इंसुलिन की कमी से जब कभी घाव हो जाते हैं तो वो ज़्यादा, अगर अपने को डायबिटीज़ है तो वो घाव ठीक नहीं होते, जल्दी ठीक नहीं होते। क्या सावधानी रखना चाहिए? इनके लिए अपने को शुगर को कंट्रोल करके रखना चाहिए, दवाई लेनी चाहिए, इंजेक्शन लेना चाहिए, तो वो जल्दी घाव ठीक होते हैं और पर्याप्त मात्रा में इलाज लेना चाहिए। मधुमेह दिवस पर किस तरीके की सावधानी रखनी चाहिए और मधुमेह को उत्पन्न होता है उसकी क्या सावधानी, क्या सुरक्षा? आज 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस है। इसका उद्देश्य ये है कि हमें जन जागरण में ये बताना है कि मधुमेह होता क्या है, कैसे इससे बचाव करें और क्या उपचार समझें। अब बहुत से लोगों को यही नहीं पता है कि मधुमेह होता क्या है, कैसे पहचानें। तो इसके लक्षण हैं कि बार बार पेशाब आना, बार बार प्यास लगना, बार बार भूख लगना, अपने पैरों में झुंझुनाहट आना, सुन्नपन आना, वजन कम होना, आंखों से धुंधला दिखाई देना, घाव को बहुत देरी से भरना। इनमें से 3 से 4 लक्षण हैं तो व्यक्ति को मधुमेह की जांच कराना चाहिए। और इसको किस किस को हो सकती है, इसमें जो आरामदायक ज़िंदगी जीते हैं, जिनके माता पिता को है, जो तनाव बहुत लेते हैं और जिनको बाहर का खाना पीना बहुत ख़राब है, जैसे बच्चों को भी हो जाती है इसमें, क्योंकि बाहर जंक फूड खाते हैं, इस कारण से इनको ये रिस्क फैक्टर में आते हैं। अब 2 प्रकार की डायबिटीज़ होती है।
टाइप 1 बच्चों में होती है, जिसमें इंसुलिन नामक एक हार्मोन होता है, उसकी कमी होती है। और इंसुलिन अति आवश्यक है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि वो इंसुलिन है ना, वो हमारे सेल्स से जो ग्लूकोज को शरीर में पहुंचाती है, उसके कारण से एनर्जी मिलती है। इसलिए इंसुलिन बहुत ज़रूरी है। उसमें सिर्फ उपचार इंसुलिन है। टाइप 2 डायबिटीज़ बड़ों में होती है। यदि किसी को 2 या 2 से अधिक दवाइयाँ असर नहीं करती, तब उनको इंसुलिन दिया जाता है। तो इंसुलिन से भी डरे नहीं और दवाइयों को प्रॉपर लें। हमारे जिला चिकित्सालय में इंसुलिन, डायबिटीज़ की दवाइयाँ और जाँचें पूरी फ्री होती है। हमारे सिविल सर्जन सर के निर्देशानुसार हम सारे यहाँ पे काम करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को हम यहाँ पर जो आता है उसकी जांच कराते हैं। और प्रत्येक 30 वर्ष के उम्र के लोगों की हम शुगर की और बीपी की जांच करते हैं, चाहे उसको डायबिटीज़ हो या ना हो। मगर यदि इन्हीं में से पता चल जाता है कि किसको डायबिटीज़ है, किसको नहीं है, तो ये हमारे सिविल सर्जन सर ने इसकी व्यवस्था करी है कि प्रत्येक 30 वर्ष के व्यक्ति को अब उसकी जांच करानी है। और आज सबों को जानकारी दी इसलिए कि इससे जागरूकता हो कि इससे हमें हमारे देश को में से डायबिटीज़ के पेशेंट्स कम करने हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं।